नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं गणित की आंसर शीट जांच करते हुए स्टूडेंट्स की तस्वीर सामने आई है। मामला अलवर रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। शिक्षक ओम प्रकाश सैनी वरिष्ठ अध्यापक हैं गणित के, और बताया जा रहा है उनके पास 300 कॉपीज आई थी जांच के लिए, लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कुछ स्टूडेंट उनके साथ बैठे हैं और उनके सामने आंसर शीट्स रखी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो आंसर शीट्स चेक कर रहे हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से इस मामले में बोर्ड प्रशासक को शिकायत भेजी गई है। गणित विषय की आंसर शीट छात्रों से जांच करवाने का मामला ये सामने आया, जिसके बाद पूरा विवाद उपजा है। ये वो तस्वीर अभी जो गई आप दोबारा आएगी, आप देखिएगा। मामला अलवर रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ओम प्रकाश सैनी, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं गणित के, उनसे जुड़ा बताया जा रहा है। बोर्ड के निर्देश पर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने सैनी को 10वीं गणित की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए दी थी। 300 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें दी गई। नियमानुसार इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम सैनी को खुद को ही करना था, लेकिन जो फोटो सामने आई उनमें सैनी के सामने बैठे 2 स्टूडेंट्स उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन पर एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है जो लगातार ये साफ कर रहा है कि 10वीं बोर्ड की गणित परीक्षा का जो रिजल्ट है वो उसकी कॉपियां शिक्षक बच्चों से जांच करवा रहे हैं। इसका एक फोटो आने के बाद शिक्षक संगठनों की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसकी शिकायत लिखित में दी गई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब इस पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल छाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही अगर कॉपियां जांच करेंगे तो कैसे उन बच्चों का भविष्य बन पाएगा, क्योंकि शिक्षक बच्चों के भरोसे ही कॉपियों की जांच करा रहे हैं। इस तरह का मामला इस स्कूल का सामने आया है, जिसकी शिकायत शिक्षक संगठनों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को की है और उन्होंने साफ कहा है कि ये शिक्षक अलवर के उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन के शिक्षक हैं, जिनके द्वारा बच्चों से कॉपियों की जांच कराई जा रही है। अब बड़ा सवाल कि शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह से इसकी जांच करेंगे और किस पहलुओं पर इनकी जांच होगी। क्या वो कॉपियां ही जांच रहे हैं या क्या उनकी टोटलिंग कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर जांच करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। हमारे सहयोगी मुदित गौड़ को सुन रहे थे आप, उनका रुख कर लेते हैं। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुदित। ये तस्वीर जो हम अभी देख रहे हैं, क्या जानकारी है मुदित, क्या कुछ अपडेट है अभी इस खबर पे? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई या किसी तरह से कोई बयान इस पर जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मामले को लेकर के अब शिक्षा विभाग इस मामले की जांच में जुटा हुआ है कि यह शिक्षक किस बच्चे जो है कौन से शिक्षक के कहने पर इन कॉपियों की जांच कर रहे हैं और क्या पूरा ये मामला रहा है। इन सब की जांच अभी की जा रही है और शिक्षक से जब बात करने का प्रयास किए गए तो शिक्षक की ओर से अभी तक इस तरह का कोई जवाब नहीं आया है कि वो किस तरह की कॉपियां जांच करा रहे हैं। लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अब इसकी मामले की जांच कराएगा कि किस तरह की गलती ये सामने आई है और बच्चों से कॉपियों की जांच कराने की जो गलती की गई है ये किन कारणों से हुई और बच्चों को क्यों उन भाग कॉपियों की जांच के लिए लगाया गया था। जी ठीक है मुदित, और अब आगे शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इन तस्वीरों को लेकर के, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब इसकी शिकायत की बात की गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अब इस मामले की जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई रहनी है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करनी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अलवर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इस मामले में जानकारी देंगे कि किस तरह की जानकारी वो यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। उन जानकारियों के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है मुदित गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है मुदित, करेंगे बात आपसे। अभी तस्वीर फिलहाल दिखा देते हैं कुछ ज़रा। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो तस्वीर है जिसको लेकर के पूरा विवाद उपजा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक ये बात भी पहुंची और इसी तस्वीर के बाद अब पूरा विवाद तो उपजा ही है, साथ साथ समस्या जो है उन अध्यापक के लिए भी पैदा हो गई है जो कि गणित के सीनियर अध्यापक बताए जा रहे हैं और उनको बताया गया है कि 300 कॉपीज़ उनको दी गई थी चेक करने के लिए और यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं। हालांकि इसको लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। अक्सर
पक्ष ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स के साथ ज़्यादा वक्त भी बिताते हैं, तो उनको ज़रूर आंसर शीट में जो टोटल किया जाता है नंबर, उसको एक बार रिकन्फर्म करने के लिए टीचर्स बैठा लेते हैं। ऐसा भी कई बार हम लोगों ने भी देखा है। तो ऐसे में जो टीचर हैं जिन पर आरोप है, उनका पक्ष अभी सामने आना बाकी है। तीन 300 छात्रों की आंसर शीट चेक करने को इनको दी गई थी, टीचर ने खुद चेक ना कर बच्चों को दे दी, ऐसा आरोप लग रहा है। इसमें कितना सत्य है ये बात, कितनी ठीक है, इसको लेकर के अभी संशय बरकरार है। इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है, डिबेटेबल इशू है ये, क्योंकि टीचर का पक्ष अभी सामने आया नहीं है। उनका क्या कहना है, इन छात्रों जिनका चेहरे इन तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उनकी से भी कोई पक्ष सामने नहीं आया है। कैलाश चंद शर्मा सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, ये प्रकरण आपके सामने आया है, क्या हैरान करता है आपको? जी, ये मीडिया के माध्यम से ये फोटो हमारे सामने आया है और इसके लिए हमारे जो चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है, उनके माध्यम से हम डीओ से इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। डीओ के जांच करने पे और जो फोटो में जो दिख रहे हैं उनसे टीचर का पक्ष और जो सामने और दूसरे जो स्टूडेंट के रूप में जो दिख रहे हैं उनका सभी का पक्ष लेकर के और डीओ जांच करेंगे। उसके बाद ही वास्तविक स्थिति का पता लग पाएगा कि ये वास्तव में ही कोई जो कॉपीज हैं उनको जांच रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं। तो ये पूरी जांच होने के बाद में, तथ्य पता लगने के बाद ही पूरी स्थिति जान पाएंगे। कैलाश जी, अक्सर वैसे टीचर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनको जो कई बार बच्चे ज़्यादा वक्त बिताते हैं टीचर्स के साथ, तो स्टाफ रूम में या कहीं भी, अक्सर उनको जो है हमने देखा है कि टोटल करने के लिए भी कई बार बैठा लिया जाता है। तो एक पक्ष ये भी हो सकता है। कैलाश चंद जी, उन्होंने क्या काम लिया है और क्यों लिया है, ये जब वो बताएंगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि जांच कार्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि टीचर जिनको काम दिया गया उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। तो आप तलब करेंगे टीचर को, कब तक ये प्रोसेस पूरा होगा? ये हमने जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट के लिए कहा है। तो पहले जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का कदम उठाने के संबंध में विचार तो कैलाश जी, क्या ये जो स्टूडेंट जिनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या इनसे भी बातचीत होगी जिला शिक्षा अधिकारी की, क्या अलग से? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी जब जांच करेंगे तो पूरा पक्ष जान करके ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। एक सवाल और कैलाश जी, फिर मैं आपको शुक्रिया करूंगा। अगर दोषी पाए जाते हैं टीचर, तो क्या कार्रवाई इस संबंध में बनती है? दोषी पाए जाने पर जो बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से तो शिक्षक को जो मूल्यांकन कार्य है उससे डिबार किया जाता है और फिर शिक्षा विभाग को हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखते हैं, जो डायरेक्टर साहब की ओर से फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उसमें प्रॉपर पूरे प्रकरण की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का उसमें पूरी प्रक्रिया काम में ली जाती है। अच्छा कैलाश जी, अगर मान लीजिए दोषी नहीं पाए जाते हैं और केवल ये पता लगता है कि स्टूडेंट जो है रीटोटल कर रहे थे आंसर शीट्स को, तो क्या वो हम ठीक समझते हैं, उस चीज को ठीक समझा जाता है? हाँ, तो वो जांच में इन्हीं सारी चीजों का पता लगाया जाता है कि हो सकता है वो कॉपियां भी बोर्ड की है या नहीं है, या उनसे क्या काम लिया जा रहा है। ये सारी चीजें जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी और उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा कि प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई की जानी है। ठीक है कैलाश चंद जी, बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। इस प्रकरण के सामने आने के बाद हम इनकी राय जान रहे थे क्या कुछ कार्रवाई और किस ढंग से आगे प्रोसेस पूरा होगा। अजमेर से पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुट रहे हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास, इसमें कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अलवर के राजकीय स्कूल का ये प्रकरण है जहां पर जो शिक्षक हैं कैलाश सैनी, इनके
द्वारा कथित तौर पर कह सकते हैं कि अपने साथ में बैठाकर एक लड़का और लड़की को कथित तौर पर मैथ्स की जो 10th क्लास की आंसर शीट है उसको चेक करा रहे थे, या जो नंबर शिक्षक द्वारा दिए गए थे या टोटलिंग करा रहे थे, या हो सकता है किसी और विषय की या किसी और कागजात के साथ में वो बैठे हों, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी कैलाश चंद शर्मा ने बताया। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। कैलाश चंद शर्मा ने जैसा कि बताया कि इस प्रकरण की जांच जिला शिक्षा अधिकारी अलवर को सौंपी गई है। जो भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं 26 मार्च को ये परीक्षा का आयोजन हुआ था। करीब 20 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मैथ के पेपर की परीक्षा दी थी। ऐसे में नॉन वालों के साथ इस तरीके का अगर निश्चित तौर पर बच्चे उनके शिक्षक के साथ में बैठकर परीक्षा की जो आंसर शीट है उसको चेक कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है कि बच्चे किस तरीके से जो क्वेश्चन के आंसर है उसके नंबर देते हैं या रीटोटलिंग कर रहे थे। ये सभी जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले ने एक टूल यहाँ पर दे दिया है। जिस तरीके से एक शिक्षक संगठन ने इस फोटो के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक को भेजा है और इस मामले में गहन जांच की जा रही है। बोर्ड सेक्रेटरी का कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई होगी। अगर शिक्षक द्वारा लापरवाही बरती गई है, स्टूडेंट के द्वारा आंसर शीट चेक कराई गई है, तो उन्हें डीबार भी किया जा सकता है। फिलहाल मामला अलवर जिला शिक्षा अधिकारी के पाले में है। वो जैसी भी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे उसके अनुसार कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है।